Meghna Gupta, and I am a ideator and designer both. I work in the advertising industry. And before I ask my question, I would like to recite a poem that I wrote 2 years back. How nice. Please go for it. Yeah, and that would explain the question that I wanted to ask you. So the poem is, you told me about a relation which I imagined as a beautiful emotion. Best friends, you said we should be, but strangers is all we could be. You never told me you needed me. You never heard I needed you. You always told me I'm moody. You never understood I was needy. Needy for your love, for your care, but unfortunately, you never gave me my share. I still wish I could go back in time. I still wish I could make our bond shine. But some things I know can't be changed. The distance now is forever to be maintained. Yes, you and I will still be a family. I will still believe in fairy tales, and I will still believe in they lived ever after happily. किस सिलसिले में है ये भी बताओ ताकि क्लैरिटी हो सबको. So, I belong to a family. Matlab, they are super nice, but I believe कि we are stuck in society where love is just about जिम्मेदारी निभाना. मतलब I don't get कि पेरेंट्स के लिए प्यार दिखाने का तरीका सिर्फ जिम्मेदारी निभाना या फिर आपको 4 चीज़ें लाके देना, ये सब क्यों है. मतलब आपकी सारी ज़रूरतें पूरा करना इज़ फाइन. मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे को मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करी है. आई वुड नेवर से कि मुझे कोई चीज़ चाहिए थी एंड मुझे वो नहीं मिली. आई ऑलवेज गॉट इट. इनफैक्ट मैंने लाइफ में मतलब करियर्स काफ़ी बार चेंज करे हैं. सो आई ऑलवेज गॉट द मॉनेटरी सपोर्ट, बट आई वुड से कि जो एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी वो नहीं था. मेरे दादा दादी, दे आर लाइक अमेजिंग पीपल. आई हैव नेवर सीन देम फाइट. And matlab, my parents talk to my dada dadi, and uh, my mother talks to her mother and father daily. So I think कि मतलब if they are talking to their parents daily, वो gap उनके बीच में नहीं है. So why is it there between us? क्योंकि हमने हर चीज का दारोमदार बस एक ही चीज बना लिया है जिंदगी में. पेरेंट्स ने जन्म दिया है, वो क्रिएटर है. आपके अंदर एक अंश है, लेकिन इस अंश की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस लाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे बढ़ना. लेकिन क्या होता है ना, हम अपने ही बनाए हुए एक दायरे के अंदर अटक जाते हैं. क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को ही बचपन से देखा है, क्योंकि हमने उनको देखा है, तो उन्हीं को सब मान लिया है कि वही सब कुछ है हमारी जिंदगी का. क्या है, देखो, पहले उनकी तरफ बात को समझते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे. मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, इट्स जस्ट एन अजम्पशन, कि हो सकता है पेरेंट्स क्योंकि आपको एक अच्छी जिंदगी देने के चक्कर में अपनी बहुत सारी चीजों में खुद ही उलझ गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, टर्मोइल फेस की अपनी जिंदगी के अंदर, फाइनेंशियली, इमोशनली. और वो नहीं चाहते, देखो कोई माँ बाप ये तो नहीं चाहता कि बच्चे को भी वही जिंदगी दें जो हमने बिताई है. तो अपनी स्ट्रगल, स्ट्राइव जो उन्होंने की, अब क्या है, आसपास का एनवायरमेंट इतना ज्यादा इस तरह से है कि आपको पुश करता है कि सक्सेस सक्सेस सक्सेस, मतलब पैसा पैसा पैसा. पैसा है तो स्टेटस है, पैसा है तो रिस्पेक्ट है, पैसा है तो सब चीजें हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं. तो जो उनको कहा गया, जैसे एनवायरमेंट ने पुश किया, वो दबते चले गए और उन्होंने पैसे को ही सारा दारोमदार समझ लिया. और कहीं ना कहीं उन्हें लगा ये बड़ा जरूरी है जिंदगी में. इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो जिंदगी में पैसे को ही सब चीजें समझते हैं. उन्हें लगता है पैसा है तो सब ठीक हो जाएगा, पैसा है तो सब खुशियां भी आ जाएंगी, पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा है तो सब चीजें हैं. ये सत्य नहीं है. ऐसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है. तो कमिंग बैक टू देम, उनको लगा कि पैसा ही सब कुछ है, तो उन्होंने पैसा कमाने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी. और उसके चक्कर में रिश्ते भी छूटे, प्यार भी छूटा, सब चीजें छूटती चली गई. क्योंकि क्या होता है, जब एक चीज के पीछे आप आंख बंद करके भागते हो तो बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं. बैलेंस जो है छूट जाता है, संतुलन छूट जाता है. एक तरफ भागते रहते हो एक एक्सट्रीम में, तो दूसरा सब छूट गया. तो समझा कि प्यार का मतलब है बच्चों की नीड्स पूरी करना, उनकी जरूरत पूरी करना. अच्छा, उनको एजुकेशन के पैसे चाहिए, ये दे दो. उनको कपड़ों के पैसे चाहिए, उनको ये दे दो. उनको खाना चाहिए, उनको ये दे दो. उनको रेस्टोरेंट में जाना, ये भी दे दो. ये सब समझ में आता है, देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चे से प्यार से बात करना, उसको सही शिक्षा देना, उसको समझाना
उसके साथ लगाव रखना, बताना कि लिसन, आई विल स्टैंड बाय यू नो मैटर व्हाट, सो यू डोंट वरी, यू टेक दिस जर्नी ऑफ लाइफ एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। ये है उनका पर्सपेक्टिव। अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। देखो, हम गलत और सही की बात नहीं करेंगे, बस ये है कि उनको ये बात की समझ नहीं आई। अब हम शायद इंतजार करेंगे जिंदगी में कि कब उनको समझ में आएगी, क्योंकि हम अपने माँ बाप को नहीं समझा पाएंगे। हाँ, आप बात कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप बात करें और वो समझ जाएं। तो ये दूसरा पहलू है उस बात का, कि कभी कभी हम बात को समझा नहीं पाते, हम अपने ही फितूर में रहते हैं, इसलिए बात को अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते और महसूस नहीं करवा सकते। अगर ऐसा कुछ करें और माँ बाप समझ जाएं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो जब वो समझेंगे तब वो समझेंगे। अब बात आते हैं हमारे ऊपर। हम अपने अस्तित्व को वही एक रिश्ते से जोड़ लेते हैं। जैसे हम हार्ट ब्रेक में क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को उसी एक रिश्ते से जोड़ लेते हैं। जब हम हार्ट ब्रेक में अपने आप को एक रिश्ते से जोड़ लेते हैं और वहां से बाहर नहीं निकल पाते, बहुत सारे लोग हैं जो सालों साल एक रिश्ते के हार्ट ब्रेक से, टूटने से निकल नहीं पाते हैं और उसी में अटक जाते हैं। ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ भी, कि कहीं ना कहीं क्योंकि हमने उनको ही देखा है, उन्हीं को सराहा है, उन्हीं से सब मांगा है, उन्हीं से सब चाहा है, अब नहीं मिलता तो हम इस बात को अकड़ लेते हैं और उसको यहाँ सारी रिप्रेस्ड एनर्जी आ जाती है कि नहीं यार, इनसे ही चाहिए। जिससे नहीं मिलता ना, उसी से चाहिए होता है। कैसा होता है लड़का लड़की के रिश्ते में भी? कैसा होता है, लड़का पसंद करता है एक लड़की को, जो मना करती है ना बस वही चाहिए। Yeah. जो बाकी सब हाँ बोल रहे हैं वो नहीं चाहिए, वो शायद उससे लाख गुना अच्छा हो। जो मना कर रहा है, जहां पे ब्लैक डॉट नजर आएगा बस वही ब्लैक डॉट है, पूरा व्हाइटनेस नजर नहीं आता। ये हमारी फितरत हो गई। तो हम अपनी जिंदगी का पूरा दारोमदार वहां पे शिफ्ट नहीं करना है। बच्चों का फर्ज है, बच्चों के अंदर जो एवोल्यूशन है या जो लाइफ है वो गाइड करेगी कि बेटा आगे बढ़। एज इट इज गैप तो रहेगा ही रहेगा 25-30 साल का, वो तो हर एवोल्यूशन में रहता है, हर जनरेशन में रहेगा। लेकिन बच्चे का फर्ज बनता है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं, विद देयर सपोर्ट और विदाउट देयर सपोर्ट। ये तो होगा ही होगा। हो क्या रहा है, हम प्यार मांगने के चक्कर में सीमित कर रहे हैं। प्यार एक ऐसी चीज है ना जो पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन हम देख बस एक ही जगह पे रहे हैं। जिस दिन हमने अपनी आंखें खोल दी तो हमें पूरी दुनिया दिखनी शुरू हो जाती है। हमें पता है क्या होता है, हमें प्यार नहीं चाहिए होता, हमें प्यार की एक फॉर्म चाहिए होती है। अगर मेमोरी कोई बैठी हुई है, बचपन में उन्होंने कैसे किया था मेरे साथ, आज क्यों ऐसा गैप हो गया है, तो हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि गैप क्यों हो गया है। इसलिए देखो, कोई भी रिश्ता ना एक दिन में नहीं टूटता। कुछ कुछ चीजें छोटी 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 होती रहती हैं और उसके अंदर हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते। क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर पाते, फिर एक समय के बाद आता है, बेटा एक काम कर, तू अपने घर रहे, मैं अपने घर रहता हूँ, बेहतर है, साथ में रहेंगे तो लड़ ही रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं, अलग अलग। जैसे मैंने, एक समय था जब मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा डगमगा गया था, तो मैंने अपने घर में फैसला कर लिया था, मेरी मॉम को पसंद नहीं था लेकिन मैं थोड़ा पक्का इंसान हूं, तो मैंने कहा मैं साथ में नहीं रहूंगा, मैं 4 घर छोड़ के रहूंगा। उसमें मेरी भी ग्रोथ है और उसकी भी ग्रोथ है, अलग होने में दोनों की ग्रोथ होती है। आज रिश्ता बहुत बेहतर है, घर के अंदर रहते तो एक दूसरे को चोक करते, क्लॉस्ट्रोफोबिक रहते। इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में अटक गए हो तो बेहतर है या तो उसको सुलझा लो, नहीं तो उसमें थोड़ा ब्रेक दे दो, उससे थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस करो। दो कमजोर इंसान एक कामयाब जिंदगी नहीं बना सकते, तो एक इंसान को स्ट्रांग होना ही पड़ता है ताकि दूसरा अगर कमजोर हो तो उसको लिफ्ट किया जाए ऊपर। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो कि सीमित नहीं करना है खुद को, और इस एक रिश्ते को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आई होप इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू यू। या एक्चुअली आपकी क्लासेस की वजह से आई हैव नोट अ लॉट ऑफ चेंज इन मी। मतलब पहले आई डिडंट यूज टू टॉक टू समवन जब मुझे कुछ बुरा लगता था, या वो छोड़ देना वाली बात की उसको छोड़ दो, अगर कुछ हुआ है तो पीछे छोड़ दो, तो आई नेवर यूज टू डू दैट। बट अब आई गेस कि जैसे मेरी मेरी मदर के साथ रिलेशन पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मैं उनसे कुछ बहुत ज़्यादा पूछती थी कि उनका मूड ख़राब है, या अगर उनका मूड ख़राब है तो उनको लाइट अप करने की कोशिश करी। बट आई गेस अब वो धीरे धीरे आई एम फीलिंग दैट इन मी, मतलब उनका मूड ख़राब होता है सो आई गो टू हर, कुछ भी हंसाने की कोशिश करती हूँ मैं। सुकून चाहिए जिंदगी में, या खुशी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सिंपल तरीका। नेकी कर, दरिया में डाल। पहली बात, मतलब आप करो और कोशिश यही करो कि ये उम्मीद नहीं करना कि आज मैंने किया है तो कल मुझे मिलना चाहिए। आप करते चले जाओ, यूनिवर्स के बैंक बैलेंस में आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है इस रिश्ते से वो बैंक बैलेंस फिल ना हो, किसी और रिश्ते से दुनिया में पलट के आ जाए कुछ,
लेकिन आपको आपका बैंक बैलेंस मिल ही जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। So much, sir. Thank you so much. Wishing you all the best. God bless you and take care of yourself.